Hi, dear student. In last video, we have discussed about the first part of the logarithm. That is how find the logarithm of a number. And in that video, we discuss about the characteristics, mantissa, how the characteristics find out when the number is greater than 1, when the number is less than 1, and to find out the mantissa, we have find out by the help of the logarithmic table, that is log table. Okay, so today we will discuss about our next part of the logarithm, that is the rules of logarithm. Rules of logarithm. अगर हमें कैलकुलेशन अगर करना है, न्यूमेरिकल्स का कैलकुलेशन करना है, मानो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है नंबर्स का, डिवाइडेशन करना है नंबर्स का, और पावर है इन लॉज ऑफ इंडाइसेस आपको पता है डियर स्टूडेंट. जो रूल्स ऑफ लॉगरिथम है, इट इज बेस्ड ऑन दिस सेम एज दैट ऑफ द लॉज ऑफ इंडाइसेस, सेम एज दैट ऑफ द लॉज ऑफ इंडाइसेस. ओके, सो there are number of rules for logarithm, but for our calculation the main 3 or 4th rules of logarithms are important. So today we will discuss about these rules of logarithm with explained by the help of example. With explained by the help of example. आज हम rules of logarithm जो important जो rules है कैलकुलेशन के लिए उनका स्टडी करेंगे, और वो जो रूल्स है वो रूल्स पर हम जो कैलकुलेशन है वो कैसा करते हैं वो भी आपको इसमें हम समझाएंगे डियर स्टूडेंट. तो लेट्स वी विल स्टार्ट आवर आर्टिकल, दैट इज रूल्स ऑफ लॉगरिथम. अब जो फर्स्ट जो रूल्स है दैट इज रूल्स फॉर प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल जो है, प्रोडक्ट रूल यानी अगर ये जो है लॉग, इसका जो बेस है डियर स्टूडेंट वो 10 है, लेकिन हम 10 लिखते नहीं. लॉग ऑफ ए इंटू बी, मानो अगर दो नंबर्स का अगर 2 या 3 4 कितने भी रहे, लॉग अगर दो नंबर्स का अगर मल्टीप्लीकेशन अगर रहा, प्रोडक्ट अगर रहा, तो उसको हम लॉग में कैसे एक्सपांड करते हैं. लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी. उसके बाद जो है कोशेंट रूल बोलते हैं हम उसको. उसके बाद जो है वो कोशेंट रूल है. कोशेंट रूल यानी जो डिवाइडेशन है दो नंबर का, वो हम कैसे लिखते हैं. लॉग ऑफ ए बाय बी. ए एंड बी आर एनी नंबर्स डियर स्टूडेंट, ए एंड बी आर एनी नंबर्स. लॉग ऑफ ए बाय बी. अब लॉज ऑफ इंडाइसेस का अगर डिवाइडेशन अगर रहा तो हम क्या करते हैं, उसका जो पावर जो है उसका पावर का क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं इसमें ही. और दो लॉज ऑफ इंडाइसेस में अगर ए टू द पावर m है इनटू ए टू द पावर n है, तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ए टू द पावर m प्लस 1. बस इसमें हमें यही करना है, सिर्फ लॉग की इसमें करना है. पावर का जो मल्टीप्लिकेशन जो है उसका क्या होता है, एडिशन होता है, और यहाँ पे लॉग का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है. ओके, सो लॉग ऑफ ए बाय बी, सो दिस इज एक्सपांडेड बाय लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी. और उसके बाद है पावर रूल. पावर रूल यानी पावर जो इंडाइसेस रहता है. ओके, पावर रूल जो इंडेक्स जो रहता है उसका कैसा हम लॉग के इसमें कैसे लिखेंगे. लॉग ऑफ ए टू द पावर बी, लॉग ऑफ ए टू द पावर बी. इसका कैसा एक्सपेंशन होगा, बी इंटू लॉग ऑफ ए, बी इंटू लॉग ऑफ ए. ओके, सो ये जो है ये इम्पोर्टेंस जो हमारे कैलकुलेशन के लिए जो इम्पोर्टेंस रूल्स है वो रूल्स हमने यहाँ पे कैसे लिखते हैं वो आपको बताया डियर स्टूडेंट. और दूसरा जो है लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 0 है. उसके बाद लॉग ऑफ 10 बेस
10 of 10 दैट इज इक्वल टू 1। अगर बेस विथ रिस्पेक्ट टू उसका अगर हमने लॉग अगर लिया, यहाँ पे ए बी सी कौन सा भी नंबर विथ रिस्पेक्ट टू सेम नंबर, जो बेस है उसका अगर हमने विथ रिस्पेक्ट टू बेस का अगर हमने लॉग अगर लिया, तो वो जो लॉग की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट वो कितनी आती है, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। और उसके बाद लॉग ऑफ 1 बाई ए दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ए। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंस है कैलकुलेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट रूल है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और पावर रूल। ये जो रूल्स है, ये रूल्स क्या है डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस है। ओके, अब ये रूल्स पर के हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट। ये जो रूल्स है उसका जो एग्जाम्पल है प्रोडक्ट रूल का और क्वोशंट रूल का, पावर का भी हम ले लेंगे, तो उसमें आ जाएगा पावर का भी। ओके, तो पहले हम अभी प्रोडक्ट रूल का एग्जाम्पल देखते हैं। मानो ऐसा एक नंबर है जो यहाँ पे जो मैंने लॉग जो निकाले हैं टेबल्स, लॉग टेबल, वही नंबर्स मैं कंसीडर करूंगा। आप कौन से भी नंबर्स कंसीडर कर सकते हो डियर स्टूडेंट। 2 5 1 3 इंटू 0.015 इंटू 3025। अब ये नंबर्स का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है डियर स्टूडेंट। ओके, 2530 इंटू 0.015 इंटू 3025। अगर ये अगर कैलकुलेशन अगर हम अरिथमेटिक से अगर करते हैं तो उससे हमें ज्यादा टाइम लगेगा, और यही कैलकुलेशन अगर हम कैलकुलेटर से करते हैं तो ये क्या 2 मिनट में या 1 मिनट में हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में हमें कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होते, कैलकुलेटर का यूज हम एग्जाम में नहीं कर सकते, इसलिए सिंपल मेथड हमें कैलकुलेशन की होना है। और वो मेथड कौन सी है डियर स्टूडेंट, सॉल्व द न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन बाय लॉगरिथम। बाय लॉगरिथम, आपको नंबर्स का लॉग पता है, अभी इसको हम लॉग में इसका कैलकुलेशन, इसका हमें आंसर निकालना है। ओके, तो अब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। अब हम पहले इसको लॉग के इसमें एक्सपांड करेंगे। लॉग 2513 मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है दो नंबर्स का, तो हमने अभी आपको बताया है डियर स्टूडेंट, क्या बताया, जो प्रोडक्ट जो रहेगा मल्टीप्लीकेशन रहेगा उसमें एडिशन होगा। लॉग 2513 प्लस लॉग 0.015 प्लस लॉग 3025 प्लस लॉग 3025, लॉग 2513, लॉग 0.015 और लॉग 3025। ओके, अभी इसका हमें आंसर निकालना है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे। लॉग ऑफ 2513 का कितना लॉग है, उसके बाद लॉग 0.015 का कितना लॉग है, उसके बाद लॉग 3025 का कितना है। ओके, हाँ, तो हम अब देखते हैं 2513 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, 4 डिजिट है, उसमें से एक क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा, यानी 3 होगा, 3 पॉइंट। अब क्या होगा, ये फर्स्ट डिजिट और ये सेकंड डिजिट, इससे नंबर क्या बनेगा, 25 हमें 1, यानी हॉरिजॉन्टल रो में 25 हमें 1 में देखना है, और मीन डिफरेंस किसमें देखना है, 3 में देखना है। 25 1 में है 3997, और मीन डिफरेंस उसके आगे का जो डिजिट है वो किसमें देखना है, हमें 3 किसमें देखना है, मीन डिफरेंस में, वही यही लाइन से आगे जाना है। और 3 में मीन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसमें ऐड कीजिए 5, 3997 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू
4002 दैट इज इक्वल टू 4002। ओके, सो ये 4002 अब हम यहां पे लिखते हैं 4002। ओके, अब उसके बाद का जो लॉग है 0.015 का, 0.015 का जो लॉग है वो 0.05 का लॉग यानी लॉग जो मैंटिसा है वो मैंटिसा इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द डेसिमल पोजीशन। यानी ये नंबर को हम कैसे कंसीडर करेंगे, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए ये 0 कंसीडर करेंगे। 0.0 यानी एक 0 है उसमें हम एक ऐड करते हैं और नंबर विच इज लेस देन 1 उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा नेगेटिव, यानी उसको हम ऐसे लिखते हैं बार 2 पॉइंट। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है 15 जीरो में, 15 जीरो में है 1761, 15 जीरो में इसके आगे एक कोई भी डिजिट नहीं है, यानी वो क्या होता है डियर स्टूडेंट 0 होता है। इसके आगे अगर 1 अगर रहता तो फिर हम उसे किस में देखते थे, 1 में देखते थे। अभी इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, यानी वो जो डिजिट है वो हम किस में देखना है, 0 में देखना है। 1761, 15 जीरो में कितना है 1761, 1761, 1761। ओके, और उसके बाद है 3025 का भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, 4 डिजिट है, 4 डिजिट यानी 1 डिजिट सब्सट्रैक्ट यानी इसका भी क्या आएगा 3 आएगा, 3 पॉइंट। अब फर्स्ट 2 डिजिट कौन सा नंबर हो रहा है 30 नंबर, यानी 30 और उसके आगे का जो डिजिट है 2 वो उसमें हॉरिजॉन्टल रो में देखना है, सेकंड कॉलम में जो नंबर आएगा वो, और 5 हमें मेन डिफरेंस में देखना है, उसमें क्या करना है ऐड करना है। 32 में है 4800, आप ब्लैक बोर्ड पे भी देख सकते हो और किताब में भी देख सकते हो डियर स्टूडेंट। 32 में 4800 है और मेन डिफरेंस 5 में, मेन डिफरेंस 5 में है 7 इसमें ऐड करना है, 7 इसमें ऐड अगर किए तो ये मिलेगा हमें 4807, 4807। अब इसकी हमें क्या करना है, एडिशन करना है। इसकी एडिशन यहां पे 0 आएगा, उसके बाद यहां पे 7 आएगा, उसके बाद यहां पे 5 आएगा, ओके, और उसके बाद यहां पे 0 आएगा, यहां पे कितना आएगा 0 आएगा, ओके, और उसके बाद यहाँ पे जो है 0 यानी यहाँ का जो है वो क्या आएगा, हमने एडिशन में क्या करते हैं ऐसे 12 लिखेंगे +1, ओके, सो ये यहाँ पे होगा 3 + 1 4, ओके, 3 + 1 4 और ये 3 ये हो गए 7 -2 यानी ये हो गए 5, कितने हो गए 5.0570, ये क्या आ गया है, इसका लॉग आ गया है। ओके, अब ये जो लॉग है ये लॉग हमने अभी एडिशन से निकाला है डियर स्टूडेंट, और उसके बाद जो एग्जाम्पल का आंसर हमें निकालना है वो आंसर हम एंटी लॉगरिथम से निकालते हैं। आपके लॉग टेबल में उसके आगे ही एंटी लॉगरिथम का टेबल है, सेम है डियर स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है। 5.0570 अब ये जो 5 है लेफ्ट हैंड साइड के जो 5 दिख रहे हैं, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो 5 दिख रहे हैं
ये 5 का हम बाद में क्या करेंगे, उस पे विचार करेंगे। और अब जैसे हम लॉगरिदम निकालने के हैं 4 डिजिट कंसीडर करते हैं, वैसे ही एंटी लॉगरिदम निकालने के लिए 4 डिजिट कंसीडर करते हैं। ये जो फर्स्ट डिजिट है 0.5, 0 और 5 सेकंड डिजिट, इससे नंबर बनेगा 0.5, ये 0.5 यानी 0.05। एंटी लॉगरिदम का जो लॉग टेबल का जो किताब है उसमें एंटी लॉगरिदम कहां से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमें 0.05 किसमें देखना है, 7 में देखना है। आप देख सकते हो एंटी लॉगरिदम में जो है वो 0.05 7 में, डियर स्टूडेंट 0.705 7 में है 1140 1140। ओके, 0.0570 में कितना है 1140। अब 1140 ये होगा इसका एंटी लॉगरिदम। 0.057 का एंटी लॉगरिदम क्या होगा 1140। आप आपकी किताब में भी देख सकते हो डियर स्टूडेंट, 1140 ये होगा एंटी लॉगरिदम। अब हमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिट है इसका हमें क्या करना है, विचार करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में 5 है, यानी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स +5 है डियर स्टूडेंट, +5 है। अब +5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से डिजिट का रहेगा, अगर डिजिट अगर 6 डिजिट अगर रहे, 6 डिजिट अगर रहे तो 6 डिजिट में से हम एक डिजिट क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है 5 आता है। यानी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कितने डिजिट होना है नंबर में, 6 डिजिट होना है। अब हमारा जो नंबर है ये, इसमें कितना डिजिट है 4 डिजिट है, हमें 6 डिजिट होना है, यानी हम यहां इस पे 2 जीरो क्या देते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी ये होगा इसका कंप्लीट आंसर। ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन का कंप्लीट आंसर हमारा आया है 11400 11400। ओके, सो आप डियर स्टूडेंट कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो, 11400 आंसर आती है। इट इज नियरली अबाउट, इट इज लॉग डज नॉट गिव द एग्जैक्ट ट्रूली आंसर, बट इट इज दिस अप्रोक्सीमेटली आंसर, इट गिव्स द अप्रोक्सीमेटली आंसर। आप भी चेक कर सकते हो डियर स्टूडेंट, जो हमने जो मल्टीप्लीकेशन लिया है ये मल्टीप्लीकेशन 11400 का ऐसा आता है क्या। ओके, तो ये होगा हमारा मल्टीप्लीकेशन का। ओके, सो दूसरा हम अभी ये मल्टीप्लीकेशन तो है, इसका हम एंटी लॉगरिदम निकाले हैं। ओके, तो इसको अब हम कंबाइन करते हैं क्वोशंट से, यानी सिर्फ ये जो है यही नंबर रखेंगे, इसको सिर्फ डिवाइडेशन हम करेंगे 0.0002012 से हम इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन करेंगे। ओके, 0.002012 यानी ये ऊपर के पूरा मल्टीप्लीकेशन है और उसके बाद उसको हमने डिवाइडेशन किया है 0.002012 से। अब हमें क्या करना है, ये जो 0.002012 जो है इसका हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग निकालना पड़ेगा। यानी ये जो ये आधी प्रोसीजर हमने पहले एग्जाम्पल में की है, यानी यहां तक अब आ गए हैं, ऊपर का जो लॉग है 5.0570 यहां तक हम आ गए। अभी इसका एंटी लॉगरिदम हम कब निकालेंगे, जब ये जो है इसका लॉगरिदम निकालने के बाद अब दोनों का क्या है, डिवाइडेशन है, यानी क्वोशंट रूल लगेगा, यानी ये लॉग से इसका लॉग हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे डियर स्टूडेंट, एंटी लॉगरिदम निकालेंगे। तो उसके लिए हम 0.02012 का लॉगरिदम निकालेंगे, और इसका लॉगरिदम, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, फर्स्ट डिजिट में और डेसिमल पॉइंट में 2 जीरो है,
यानी उसमें हम एक ऐड करते हैं और उस पे बार देते हैं। ओके, सो बार 3.21 में मीन डिफरेंस 2 में 21 में है 3032 और मीन डिफरेंस 2 में है 43032 और मीन डिफरेंस 2 में है 4, यानी ये हो गया है 3036। 32 प्लस 4 दैट इज दी 3036। अब ये जो 3036 है, ये 3036 यहां तक तो इसका भी हमने अगर हम पहले सेपरेट अगर लेते थे तो हमें क्या करना था, 2513 का लॉग प्लस 0.015 का लॉग प्लस 3025 का लॉग निकालते थे, उसके बाद इसका लॉग निकालते थे और बाद में फिर दोनों का भी सब्सट्रैक्शन करते थे। हमने पहला लॉगरिथम निकाला है मल्टीप्लीकेशन का, सिर्फ इसका लॉग हमें सब्सट्रैक्ट करना है -3 बार 3036 -3 बार 3036। ओके, अब इसका हम निकालेंगे। ओके, हाँ, तो इसका हमें सब्सट्रैक्शन करना है। यहां पे आएंगे 4, उसके बाद यहां पे आएगा 3। ओके, 3 आने के बाद यहां पे आएगा 5, उसके बाद यहां पे आएगा 7 और यहां पे आएगा 12, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 12 और यहाँ पे जो 12 जो आ रहा है वो एडिशन में पॉजिटिव रहता है और यहाँ पे जो 12 आ रहा है वो 12 क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, वो रहेगा नेगेटिव। वो क्या रहेगा, नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पे जो है अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है। ये देखो डियर स्टूडेंट, ये हो गया 5, ये माइनस और ये माइनस, यहां हो गया प्लस, यानी 5 प्लस 3 वो हो गया 8। ये माइनस और इसका जो बाहर का जो माइनस था वो माइनस यानी प्लस हो गया, यानी 5 प्लस 3 8 और जो 12 जो आया है ओके वो 12 माइनस में जाएगा क्योंकि दोनों का सब्सट्रैक्शन है, यानी 8 माइनस 1 दैट इज दी 7। 8 माइनस 1 दैट इज दी 7। ओके, सो ये जो नंबर है, ये नंबर हमारा आया है 7.7534। 7.7534। अब इसका हमें क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, अब इसका हमें क्या निकालना है, एंटी लॉगरिथम निकालना है। 7.7534 7 इसका फर्स्ट का यानी 0.75 3 में, मीन डिफरेंस 4 में, एंटी लॉगरिथम एंटी और कैरेक्टरिस्टिक्स का बाद में हम विचार करेंगे। एंटी लॉगरिथम 7.7534 अब उसका जो है वो हमें 0.75 3 में देखना है। 0.75 3 में, 0.75 3 में और मीन डिफरेंस 4 में। 0.75 3 में आप भी देख सकते हो लॉग टेबल में डियर स्टूडेंट। 0.75 3 में है 5662 और मीन डिफरेंस 4 में है, मीन डिफरेंस 4 में है 5, यानी ये टोटल हो गए 5667 हो गए। ओके, यानी ये जो है 5667 5667 0.75 3 में 5662 है और उसके बाद मीन डिफरेंस जो 4 में जो मीन डिफरेंस है वो है 5, यानी 5667 ये हो गया इसका एंटी लॉगरिथम। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या करना है, विचार करना है और कैरेक्टरिस्टिक्स 7 है। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कब रहेंगे डियर स्टूडेंट, जब नंबर ऑफ डिजिट कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। अगर 8 अगर रहा तो उसमें से हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए 1 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ये 4 डिजिट है, हमें 8 होना है, यानी इस पे
4 0 हमें देना पड़ेगा। इस पर हमें 4 0 देना पड़ेगा। 5 6 6 7 0 0 0 0 इतना क्या आएगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो। अब ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का और डिवाइडेशन का, हमने एग्जाम्पल के इससे एक्सप्लेन किया है। और अगला जो वीडियो रहेगा वो अगले वीडियो में हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं और पावर जो है वो कैसे निकालते हैं, उस पर अगला वीडियो में लॉगरिथम में हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। अगर हमारा चैनल पे अगर कोई नए यूजर अगर होंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके, और आपका जो है वो फीडबैक हमें कमेंट्स में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है वो कमेंट्स में दीजिए डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।